21 अप्रैल ज्ञान, अद्वैत और आत्मबोध का उदय। जब संसार अज्ञान, भ्रम और अनेक मतों में उलझ जाता है, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल बाहरी जगत में भटकने लगता है, तब ज्ञान का प्रकाश देने के लिए एक महान आत्मा प्रकट होती है। वे दिव्य आत्मा थे आदि शंकराचार्य। उनका प्रगट्य केवल एक जन्म नहीं बल्कि सनातन धर्म में ज्ञान के पुनर्जागरण का आरंभ था। उन्होंने ही हमें चार धाम दिए हैं। प्रगट्य दिवस का गुण अर्थ क्या है? आदि शंकराचार्य को जयंती नहीं बल्कि प्रागट्य दिवस कहना अधिक सही रहेगा, क्योंकि वे केवल एक बालक के रूप में जन्म नहीं लेते हैं बल्कि वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य चेतना के रूप में प्रकट होते हैं। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि वे जब सत्य छिपने लगता है तो उसे प्रकट करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष अवश्य आता है। जन्म और बाल्यकाल की जो उनकी अद्भुत प्रतिभा रही है, क्या रही है? आदि शंकराचार्य का प्रागट्य केरल के कालड़ी ग्राम में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धि और वैराग्य के धनी थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके भीतर संसार के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि सत्य की खोज की तीव्र जिज्ञासा थी। संन्यास और गुरु की प्राप्ति कैसे हुई? बाल्यकाल में ही उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु गोविंद से दीक्षा ली और उनके मार्गदर्शन में अद्वैत वेदांत का गुण ज्ञान प्राप्त किया। ये घटना में सिखाती है कि सही गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। अद्वैत वेदांत में एकत्व का सिद्धांत है। आदि शंकराचार्य का सबसे महान योगदान है। अद्वैत वेदांत का उन्होंने फिर से प्रचार किया। उन्होंने ये बताया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। इस सिद्धांत ने मनुष्य को ये समझाया कि जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं, वे पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। ज्ञान की यात्रा क्या रही उनकी? पूरे भारत का भ्रमण किया। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, कई विद्वानों और शास्त्रार्थ किया और सत्य ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में, ताकि सनातन धर्म का ज्ञान सदैव जीवित रहे। भक्ति और ज्ञान का संतुलन कैसे बनाया? वे ज्ञान के मार्ग के प्रवर्तक थे, फिर भी उन्होंने भक्ति को भी समान महत्व दिया। उन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना की, जैसे भज गोविंदम, शिव स्तोत्रम। इस तरह से ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें उनके जीवन से क्या संदेश मिलता है और उन्होंने क्या संदेश दिया? अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, बाहरी जगत के भूखे मत फंसो, गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करो, ज्ञान और भक्ति दोनों को अपनाओ, अहंकार का त्याग कर सत्य की ओर बढ़ो। अद्वैत का गुण रहस्य क्या रहा है? अद्वैत का अर्थ केवल दर्शन नहीं है बल्कि अनुभव है। क्या? जब मनुष्य अनुभव कर लेता है कि वह और परमात्मा अलग नहीं है, तभी उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। ये ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि साधना और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है, क्योंकि किसी के कह देने मात्र से वो भक्ति, वो अनुभव नहीं आपको प्राप्त हो सकते। खुद को अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो प्राप्त होता है। इस दिन का महत्व क्या है? आदि शंकराचार्य प्रागट्य दिवस पर उनका स्मरण और अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन से भ्रम और अज्ञान दूर होता है, आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। कि आदि शंकराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ दे। बाहरी संसार में जितना भी खोजो, अंत में उत्तर भीतर ही मिलेगा, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है वो सब अंदर ही है। तो आदि शंकराचार्य का जो प्रगट्य है वो हमें सिखाता है कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी आत्मा में ही छिपा हुआ है। जिस दिन इस चीज को इंसान जान लेता है तो उसके आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।